कमल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि खरना में हमें किस देवी देवता की जो है पूजा करनी चाहिए और क्या सूर्य देवता और छठी माता की ही पूजा जो है इसमें अहम है? देखिए, एक बात सभी दर्शकों को समझनी होगी कि छठ माता हैं कौन? षष्ठी हैं कौन? जी। देखिए, शास्त्र इन्हें स्कंद की पत्नी कहता है और इनका एक नाम है देवसेना, ठीक है जी? और मूलतः ये जो पर्व है, ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इस समय पर सूर्य नीचता छोड़कर अब वृश्चिक में आ रहे हैं। तो ये जो पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, जब महिलाएँ जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं या जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं जल में खड़े होकर, ये संबोधित करता है कि आने वाले दिनों के लिए हमें स्वास्थ्य को अर्जित करना है। अब देखिए खरना में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो मूलतः देखिएगा कि उसकी जो कैटेगरी है, वो ऐसी चीज़ों से संबंधित है, जिसमें स्वास्थ्य जुड़ा है। जैसे इसमें बिजोरा नींबू चढ़ाया जाता है। बिजोरा नींबू एक अलग तरीके का नींबू है जो बहुत बड़ा होता है साइज़। मूलतः जो षष्ठी देवी हैं, वो छटांग हैं। इसी वजह से उन्हें प्रकृति की देवी कहा गया है। षष्ठी, जिस प्रकार से ज्योतिष वेदों का छठा अंग है, उस प्रकार प्रकृति वेदों का छठा अंग है मूलतः। तो ये जो मूलतः कार्तिकेय की पत्नी देवी षष्ठी जिन्हें देवसेना कहा गया है, वो मूलतः इस दिन पर पूजी जाती है और मैं बता दूं कि इस दिन का जो मूलतः महत्व है वो इस तरीके की चीजों का सेवन करना है या इस तरीके की चीजों को खरना में रखना होता है जिनसे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो, यानी कि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर डेवलप हो। जैसे इसमें शकरकंदी का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सुथनी, इसके साथ साथ 5 पत्तियों लगे हुए ईख यानी कि इक्षु गन्ना, ये मूलतः अब आने वाले दिनों के अंदर ये गाजर और मूली का समय है। तो किस तरीके से हम अपना स्वास्थ्य जो है वो मेंटेन रख पाएँ, इस षष्ठी या छठ का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ है। मूलतः ये महिलाएँ करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और ये आजकल तो पूरे भारत में भी प्रचलित हो चुका है ये पर्व। तो बहुत विशिष्ट है ये समय और इस समय पर सूर्य को अर्घ देने का, सूर्य की उपासना का, भगवान स्कंद की उपासना का, जो जी। कार्तिक है, सबसे बड़ी पुराण जो है वो कार्तिकेय द्वारा लिखी गई है स्कंद पुराण। सबसे बड़ी पुराण है शास्त्रों में, तो उसका सबसे बड़ा महत्व है। जी। जी, आचार्य जी ने बताया कि हमें खरना के समय जो है आज का जो खरना जो इसका खास महत्व है उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसका क्या महत्व है, प्रकृति से किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो सुमित्रा जी, आपसे जानना होंगी कि खरना के प्रसाद में गुड़ वाली खीर और घी चुपड़ी रोटी का क्या महत्व होता है? किसी और सामग्री यानी फल मिठाई वगैरह का भोग क्यों नहीं लगाया जाता और कोई और सामग्री प्रसाद के रूप में क्यों नहीं रखी जाती है? जी देखिए, क्योंकि आज ही वो लेडीज खाने वाली है, इसके बाद वो 36 घंटे नहीं खाएंगी। अगर इसको मेडिकली बोले या साइंटिफिकली भी बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाना जरूरी है और वो कंप्लीट फूड बन जाता है, क्योंकि जब आप राइस है उसमें उसमें गुड़ डल रहा है, उसमें दूध डल रहा है, तो ये अपने आप में कंप्लीट डाइट हो रहा है। और जब हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी भी अपने आप में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये एक बैलेंस डाइट का काम कर रही होती है। हम सब्जी फल बाकी चीजें इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि उसके अंदर हो सकता है छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, कण होते हैं, वो हमारे बॉडी में जा सकते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट प्यूरिटी। तो देखिए, सब ड्राई फॉर्म से हमने फूड को कन्वर्ट किया, तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कोई कॉन्टेमिनेशन बहुत लो रहता है। तो बॉडी को न्यूट्रिशनली हाई रखने के लिए भी इसको किया जाता है। दूसरी बात होती है, इसको बनाने की प्रक्रिया बनाई गई है, जैसे कि वो अपने चूल्हे पे रख के बनाया, तो जब वो हीट होता है तो वो प्यूरिफाई, फल को तो हम ऐसे बॉईल करके नहीं खा सकते, तो वी कैन नॉट प्यूरिफाई, उसको हम उतना नहीं कर सकते। तो जब बात कर रहे हैं ये प्रसाद जो बन रहा है, चूल्हे पे बन रहा है, आम की लकड़ी से बन रहा है, तो शुद्धता बहुत ज्यादा इसमें इजीली पॉसिबल है और अचीवेबल है, इसलिए इसको किया जाता है। और दूसरी बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद जब वो रहती है वो पूरे टाइम निर्जला रहती है, जब जल भी नहीं पिएंगे तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए भी, अब ये देखिए वाटर का भी, जो राइस होता है उसका वाटर कंटेंट हाई होता है, दूध भी उनके साथ जा रहा है, तो उससे भी उनको वाटर का पोर्शन मिला, तो बॉडी में हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को पूरा ध्यान में रखते हुए उसको बैलेंस करने के लिए ये पूरी डाइट को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। और हमारे पहले के जितने भी लोग ऋषि महर्षि थे वो हम लोग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो चीजों जी। को आस्था और धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उसमें तब आदमी अवज्ञा भी नहीं करता और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करता और मान जाता है। आज हम साइंटिफिक बेसिस खोजते हैं, पहले के जमाने में क्या था, बोल दिया गया उसको मान लिया जाता था। तो उस टाइम सिस्टम ही वैसा बनाया गया था कि जी। लोग ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करें।